सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज कक्षा 8 के अष्टमः पाठ नीति श्लोका के श्लोकों का वाचन करते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। नीति श्लोका का अर्थ होता है नीतिपरक बातें। इसमें नीति श्लोक में जीवन को सुचारू रूप से चलाने की प्रेरणा देते हैं। इसमें हमें नीति परक की बातें बताई गई है जो कि हमारे जीवन में उपयोगी है। सर्वप्रथम वाचन। कस्य दोष कुले नास्ति व्याधिना केन पीड़िता व्यसनं केन न प्राप्तं कस्य सौख्यं निरंतरम। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके खानदान में कोई दोष ना हो? कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कोई बीमारी ना हुई हो? इसी तरह इस धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कोई बुरी आदत ना हो या जिस पर कोई विपत्ति ना आई हो? तथा कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सिर्फ सुख ही सुख मिला हो? आचार्य कुलम ख्याति देशम ख्याति भाषणम संभ्रम स्नेहम ख्याति वपुरा ख्याति भोजनम। किसी व्यक्ति के आचरण से उसके खानदान का पता चलता है, उसकी बाली से उसके देश अर्थात उसके वचन से बोली से क्षेत्र का पता चलता है। इसी प्रकार किसी के प्रति आदर अथवा विश्वास से उसके स्नेह का पता चलता है और शरीर से भोजन का पता चलता है। श्लोक नंबर 3। अधमा धनम मिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मान मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। नीच प्रवृत्ति के लोग सिर्फ धन की इच्छा करते हैं। मध्यम कोटि के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग सिर्फ आदर या सम्मान के अभिलाषी होते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा या सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। श्लोक नंबर 4। विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या लभते सर्वम विद्या सर्वत्र पूज्यते। इस संसार में विद्वान सभी जगह प्रशंसित होता है या प्रतिष्ठा पाता है, सभी जगह आदर पाता है। विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है और विद्या सभी जगह पूजी जाती है। 5वां श्लोक। दृष्टिपूतं निषेध पादम वस्त्रपूतं पिबेत जलम शास्त्रपूतं वदे द्वाक्यम मनःपूतं समाचरित। अच्छी तरह से देखकर पाँव रखना चाहिए, वस्त्र से छानकर पानी पीना चाहिए, शास्त्र सम्मत वचन बोलना चाहिए तथा मन से सोच विचार कर आचरण करना चाहिए। 6वां नंबर श्लोक। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। मनुष्य का शरीर, धन संपत्ति आदि ये सभी चीज़ें शाश्वत नहीं है, अर्थात नाशवान है। मृत्यु हर जन व्यक्ति के साथ रहती है, इसलिए धर्म संग्रह अर्थात भलाई का काम करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कार्य ही अस्थायी अर्थात अथवा शाश्वत है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट सहेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च।
जिस प्रकार पानी की बूंदों के गिरने से घड़ा धीरे धीरे भर जाता है, उसी प्रकार सभी विद्याएं, धन और धर्म धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम, तथा यच्च कृतं कर्म कर्तार मनुगच्छति। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान कर उसके पास चला जाता है, उसी प्रकार किया हुआ कर्म भी कर्म करने वाले के पास चला जाता है। बच्चों, पूरे श्लोकों का वाचन और उसके अर्थ को भी बताएं। अब श्लोकों में कुछ संधि विच्छेद है जिसको हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम प्रथम श्लोक में कोई संधि विच्छेद नहीं है। श्लोक 2 में संधि विच्छेद है। कुलम आख्याति। कुलम आख्याति हो गया कुलम जोड़ आख्याति, कुलमाख्याति हो गया। उसी तरह है देशमाख्याति, तो देशम जोड़ आख्याति। स्नेहमाख्याति, स्नेहमा स्नेहम जोड़ आख्याति। बपुराख्याति, बपुरा बपु जोड़ आख्याति। श्लोक 3 में धन मिक्षन्ति, धन मिक्षन्ति है तो हो जाएगा धनम जोड़ इक्षन्ति। मान मिक्षन्ति, मान मिक्षन्ति मानम जोड़ इक्षन्ति। श्लोक नंबर 4 में कोई संधि विच्छेद नहीं है। श्लोक 5 में है पिबजे जलम, पिबेत जोड़ जलम। दूसरा है विद्ये वाक्यम, वदेत जोड़ वाक्यम। श्लोक नंबर 6 में कोई संधि विच्छेद नहीं है। श्लोक 7 में भी नहीं है। श्लोक 8 में है यच, यच का हो जाएगा यत जोड़ च। उसके बाद अगला है 8वां में कर्तार मनु गच्छन्ति, तो कर्तार रम जोड़ अनु गच्छति। बच्चों, पूरे पाठ श्लोकों में जो संधि विच्छेद था उन संधि विच्छेदों को हमने भी बता दिया। अब आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।